नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आराधना कुनियाल। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है व्हाई फार्मर्स आर अगेंस्ट ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म 2020 और आई से दैट व्हाई फार्मर्स आर अगेंस्ट ऑफ फार्म बिल्स। तो हम आज जानेंगे कि वो फार्म बिल्स क्या क्या हैं और उसमें ऐसा क्या है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फार्मर्स उन बिल्स के अगेंस्ट है। तो आइए जानते हैं उन फार्म बिल्स के बारे में। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि 25 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर रिफॉर्म 2020 पास हुआ। तो उनमें वो फार्म बिल्स क्या क्या हैं आइए जानते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 एंड द सेकेंड वन इज the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service 2020 and the third one is an amendment, so its name is the Essential Commodity Act 2020. सो अब इन फार्म बिल्स को एक एक करके हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट एक्ट इज द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो इसके अंदर दो मेन पॉइंट हमें जो देखने को मिले हैं वो ये है कि फर्स्ट वन इज इट अलाउज बैरियर फ्री इंटर एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड ऑफ फार्म प्रोड्यूस। इसका मतलब है कि अब फार्मर अपनी फसल को इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी इंटर एंड इंट्रा स्टेट बैरियर कहीं भी चाहे वो बेच सकता है। एंड द सेकेंड मेजर पॉइंट इज प्राइवेट मंडी कैन बी एस्टैब्लिश। इसका मतलब है कि अभी तक की जो सिचुएशन है इंडिया में 1950s के अराउंड एपीएमसी बनाए गए। अब आप पूछेंगे कि एपीएमसी क्या है। तो एपीएमसी इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जैसे हिंदी में हम कह सकते हैं कि कृषि मंडी। और अगर मैं देहरादून का एग्जाम्पल दूं तो निरंजरपुर मंडी है जो वो भी एपीएमसी के अंडर आती है। इसे स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है। तो फार्मर्स यहाँ पे अपनी फसल बेचते हैं तो वो डायरेक्ट अपनी फसल नहीं बेचते, इन सब के बीच आ जाते हैं मिडिल मैन। अब आप पूछेंगे मिडिल मैन क्या है। मिडिल मैन को हम हिंदी में कह सकते हैं आड़तिया, उत्तर भारत के जगह पे आड़तिया कहा जाता है उन्हें। तो इनके पास हर एपीएमसी में कुछ मिडिल मैन होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है। तो वो फार्मर से फसल लेते हैं, देन वो आगे प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स को, इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो गए जैसे रिटेलर, बिग ट्रेडर्स, इनको फॉरवर्ड करते हैं। अभी तक की जो सिचुएशन थी वो ये है। बट अब इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं इस एक्ट के बाद आइए देखते हैं। सो द चेंज इज मिडिल मैन विल रिमूव। अब मिडिल मैन हट जाएंगे इस एक्ट के बाद। अब फार्मर्स चाहें तो वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, जो रिटेलर हैं या बिग ट्रेडर्स हैं, उनको जाके वो दे सकते हैं अपनी फसल को। अब मिडिल मैन का कोई रोल नहीं रह जाएगा। तो अब इस एक्ट में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो फार्मर्स इस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उन प्रॉब्लम्स को। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज अनइक्वल बार्गेनिंग। अनइक्वल बार्गेनिंग से मेरा मतलब, मान लीजिए एक फार्मर है जो अपनी फसल को एपीएमसी में नहीं बेच सकता, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो प्राइवेट कंपनी के पास जाके बेचे। तो जैसे कि अभी एमएसपी है ₹1925 पर क्विंटल, तो मान लीजिए 2000 है और एक मैं प्राइवेट कंपनी हूँ आशीर्वाद आटा मान लीजिए। तो मैं डिसाइड करती हूँ कि हम 2200 पर क्विंटल के हिसाब से आपसे वीट लेंगे, गेहूँ लेंगे, तो हमारा ये डील फिक्स हो गया। तो ये ऑन पेपर तो लग रहा है कि ऐसा ही होगा कि प्राइवेट कंपनी एमएसपी से ज़्यादा प्राइस में दे रही है उनको रुपए फार्मर्स को, तो ये अच्छा सौदा रहेगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कहें कि हम 1600, 1700, 1800 पर क्विंटल के हिसाब से ही आपसे लेंगे, क्योंकि फार्मर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा ही कि प्राइवेट कंपनी एमएसपी से कम प्राइस में हमसे हमारी फसल ले रही है। अब वो किस बेसिस पे कह रहे हैं, क्योंकि 85% जो फार्मर्स हैं हमारी कंट्री में वो है स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स, यानी कि उनके पास कम से कम 1-2 हेक्टेयर की ज़मीन होगी जिसमें वो अपनी फसल उगाते हैं। तो अब इसमें ये हो गया कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 1-2 टन उनके पास उपज होगी, तो वो उतना ही बेचेंगे प्राइवेट कंपनी के पास। तो अब ये हो जाएगा कि अगर कोई फार्मर है जिसके पास ज़्यादा उपज है तो वो अच्छा नेगोशिएट कर सकता है प्राइवेट कंपनी के साथ। बट अब जो स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स हैं उनका नेगोशिएशन उतना अच्छा नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो बायर है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा फार्मर्स से, मतलब खरीदने वाला ज़्यादा पावरफुल हो गया बेचने वाले से। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि एक अनइक्वल सौदा क्रिएट हो जाएगा। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज अनइक्वल बार्गेनिंग। सो द सेकेंड प्रॉब्लम इज एपीएमसी मंडी लीड्स टू प्राइवेट मंडी। अब सिचुएशन क्या हो गई कि फार्मर्स डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल बायर को बेच सकता है,
तो एपीएमसी का धीरे धीरे एपीएमसी खत्म होने लगेगी और प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि प्राइवेट मंडी स्टैब्लिश हो जाएगी। तो इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी हो सकती है प्राइवेट मंडी के स्टैब्लिश होने की वजह से। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज ट्रैवल एंड स्टोरेज फैसिलिटी। अब हमारे जो इस एक्ट में कहा गया कि जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी गई है, तो फार्मर जहाँ चाहे वो अपनी फसल बेच सकता है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक फार्मर है, उसको अपने स्टेट में कम प्राइस मिल रहा है तो वो दूसरे स्टेट में जाके बेचेगा, तो अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, उसको ट्रैवल कॉस्ट लगेगा, स्टोरेज जैसे वेयर हाउस वगैरह में वो अपना सामान रखेगा, फसल रखेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने क्रिएट हो जाएंगी। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज कि स्टेट गवर्नमेंट इस बिल के, इस एक्ट के अगेंस्ट क्यों है, क्योंकि अभी तक जो एपीएमसी हमारे कंट्रीज में है उनसे स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है और बहुत सारे लेबर्स हैं जो वहाँ पे जॉब करते हैं। तो अगर इस एक्ट को फॉलो किया गया और धीरे धीरे एपीएमसी खत्म हो गई तो ना स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और जो लेबर वहाँ पे जॉब करते थे उनकी जॉब चली जाएगी। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्ट नंबर 1। तो अब आगे देखते हैं कि एक्ट नंबर 2 क्या है और उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो द सेकेंड एक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर है कि फार्मर्स इंस्टीट्यूशनल बायर्स को या जो भी प्राइवेट कंपनी को अपनी जो भी फसल बेचता है उसका एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले और कह सके कि प्री अग्रीड कॉन्ट्रैक्ट कर ले, यानी कि उनकी फसल होने से पहले ही वो प्राइस डिसाइड कर लें कि इस प्राइस पे हम आपका व्हीट या राइस खरीदेंगे। मान लीजिए कंपनी है, उन्होंने कहा कि हम आपका 2200 के हिसाब से 2200 पर क्विंटल के हिसाब से आपका व्हीट राइस खरीदेंगे, इतने जब आपकी फसल होगी तो तब हम इतने प्राइस पे खरीदेंगे। अब मान लीजिए कि एकदम से बम्पर ऑफर में फसल हो जाती है उस टाइम पे और प्राइसेस कम है, तो उस फार्मर को तो बेनिफिट हो गया है। मान लीजिए 1800 में बिक रहा है मार्केट में, लेकिन उस फार्मर को तो बेनिफिट हो रहा है, 2200 के हिसाब से बिक रहा है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो वो आइए जानते हैं उन प्रॉब्लम्स को। सो द प्रॉब्लम इज एमएसपी विल रिमूव। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी है, फॉर एग्जांपल जियो मार्ट, क्योंकि अभी वो ट्रेंड में चल रही है। तो आप उसके फ्रंट पेज में देखेंगे कि बहुत सारे सेल्स डिस्काउंट्स दिए हुए हैं। तो स्टार्टिंग में तो वो फार्मर्स को अच्छे दाम पे उनकी उपज खरीदेंगे, बट ज़रूरी नहीं एक बार एक कंपनी स्टैब्लिश हो जाए तो वो उनको उसी पुराने अच्छे दाम पर ही उनकी फसल खरीदे। तो यही प्रॉब्लम आ रही है कि कंपनी का एक जो प्राइस है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन भी देखना होता है, तो वो उसी हिसाब से फार्मर से उनकी फसल खरीदेंगे। तो यही प्रॉब्लम है कि एमएसपी हट जाएगा, फार्मर्स को ये डर है। वैसे तो गवर्नमेंट ने कहा है कि एमएसपी नहीं हटेगा, बट बात यही है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर एक बार पहले से प्री अग्रीड हो गया तो ज़रूरी नहीं कि बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट बने या जो भी उनका प्रॉफिट मार्जिन जिस हिसाब से हो उसी हिसाब से वो अपना वो क्रिएट करे, क्योंकि ऑप्शन नहीं रहेगा फार्मर्स के पास। एपीएमसी तो खत्म हो गई, अब उनके पास जो है प्राइवेट कंपनी है। अब प्राइवेट कंपनी को तो अपना प्रॉफिट देखना होता है, तो वो जिस चाहे उस दाम में ले सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम है एक्ट नंबर 2 में। तो अब जानते हैं एक्ट नंबर 3 क्या है। सो द थर्ड एक्ट इज एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर क्या है कि होर्डिंग्स का मतलब होता है कि इलीगली एग्रीकल्चर गुड्स को स्टॉक करके रखना। हमने बहुत सारी पहले न्यूज़ सुनी है कि जो रिटेलर्स होते हैं या बड़े बड़े डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इलीगली बहुत सारा जो एग्रीकल्चर गुड है वो स्टोर करके रखते हैं। तो पहले तो ये इलीगली होता था, एक लिमिट बना दी गई थी कि इतना क्विंटल आप स्टोर करके रख सकते हो। तो लेकिन अब क्या है, इस एक्ट के अंडर आया है कि अनलिमिटेड स्टॉक ऑफ एनी एग्रीकल्चर गुड, मतलब आप चाहे कितना भी स्टोर करके रख सकते हो वो एग्रीकल्चर आइटम्स को। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, आइए देखते हैं। सो द प्रॉब्लम इज आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन। तो हम इस प्रॉब्लम को दो साइड से देखेंगे, एक फार्मर साइड और एक इंडियन सिटीजन साइड। तो पहले फार्मर साइड से हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर कंपनीज को अलाउ कर दिया है कि अनलिमिटेड स्टॉक आप करके रख सकते हो, तो ऐसे तो कंपनी करके रख लेगी, बहुत सारा स्टॉक करके रख लेगी, बट नेक्स्ट ईयर जब फार्मर्स अपनी फसल को बेचने आएंगे तो उनके पास ऑलरेडी इतना स्टॉक है कि वो अब जो आने वाला नया स्टॉक है उसको कम दाम में खरीदेगी। तो इससे फार्मर्स को नुकसान होगा। और अब सिटीजन साइड से हम देखते हैं कि अगर
किसी भी रिटेलर या बड़े बड़े डीलर्स ने स्टॉक करके रख दिया है, फार्मर्स तो दे रहे हैं वहाँ से अपने जितना भी सप्लाई है, लेकिन वो स्टॉक करके रख रहे हैं, वो आगे सप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिमांड तो अभी भी मार्केट में उतनी ही है, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए, तो एक आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन क्रिएट हो जाएगा मार्केट में। सो गाइज, ये थे फार्म बिल्स और उनसे होने वाली प्रॉब्लम जिस वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट करना सही है या गलत है। तो मैंने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि क्या क्या डिमांड्स रहे और कैसे कहाँ के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, और इवन आप आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं, आपको मेरी पिछली वीडियो मिल जाएगी। So don't forget to like, share and subscribe to my channel to get more informative video like this. So till then, be aware and Jai Hind.